ही बरकातहू। अभी कुछ ही देर में हमारे मेहमान इस इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए आने वाले हैं। फंक्शन हॉल के आजू बाजू में जो लोग खड़े होकर देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि एमएलए जनाब प्रशांत रेड्डी साहब और मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से जाने जाने वाली अजीम शख्सियत रुकन असम्बली साबिक़ा निज़ामाबाद जनाब आप दूर ठहरे हुए हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो जल्द अज जल्द बाकायदा 2 मिनट के तकारीर होगी, दुआ होगी और इफ्तार का बाकायदा मजलिस के भी तमाम कारपोरेटरों को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। तमाम समाजी सियासी कारकुनों से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। हमारे प्रशांत रेड्डी साहब, बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब, मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता साहब हमारे इस बीच में आकर ये कौमी एकजहती और इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से नर्म रवैया रखने के लिए एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए इस किस्म इंसानियत खैदोबंद की सोबत में है। बगैर किसी वजह के जालिम हुक्मरानों की शिद्दत की वजह से जालिमों के हिसाब से दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमान होने दीजिए या गैर मुसलमान होने दीजिए, खैदोबंद की सोबत में होते हैं। उनकी रिहाई के लिए भी हम दुआ करते हैं कि जो लोग गैर ईमान के लोग जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हुए भी इस्लाम के ताल्लुक से नर्म गोशा रखते हैं, वो लोग इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी सेहत और उनके लिए भी मुल्क में अमन अमान के लिए भी दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें। वहीं पर जहां पर PFI के नौजवानों की रिहाई के लिए हम दुआ करते हैं, वहीं बहन कविता को एक जालिम हुक्मरान की वजह से एक खैदोबंद का सामना करना पड़ा है, उनकी भी रिहाई के लिए आप लोग उनको अपने दुआओं में शामिल रखिए। मैं इस मौके पर हिंदू और मुसलमानों को 2 आंख की तरह देखने वाले 2 हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं, जिनके कारनामों के जरिए तेलंगाना को एक हिंदुस्तान में एक शनाख्त मिली है। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ, मैं अब दावत तकरीर देता हूँ, जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब से ख्वाहिश करूँगा कि और इस इफ्तार पार्टी में हमारे मजाज भाई प्रशांत रेड्डी जी एक्स मिनिस्टर और बालकोंडे के MLA यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ भी बाजी रेड्डी साहब जो MP के कायद है, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। और साथ में हमारे अलीम भाई, अवीद भाई, मजाज भाई, फयाज भाई और तमाम भाई लोग यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। सबको मुबारकबाद देते हुए, जैसे इससे पहले आप लोग मुझे दुआ दिए थे 2 बार, इस बार भी हमारा ख्याल रखिए और ऊपर वाले से मैं यही उम्मीद करता हूँ ये आने वाले दिनों में सबको तबीयत अच्छा दे और किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, सबको खुशी रहे। बस यही ऊपर वाले से मैं गुजारिश करता हूँ। ये जो मुझे मौका दिया, मुझे शुक्रिया। खुदा जा रहा हूँ, जिन्होंने जो है सेक्रेटरीट की मस्जिद की तामीर में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। KCR साहब के हुक्म के मुताबिक जो इनके वालिद मोहतरम भी मुसलमानों के लिए, उर्दू की काज के लिए काफ़ी काम किए हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस मौके पर आप कुछ हमें मुखातिब फरमाएं। भाइयों को रमज़ान के मुबारक, ईद मुबारक। आज बहुत खुशी है कि आपके साथ इफ्तार कर रहे हैं। आप सबको मालूम कि हम और हमारे लीडर KCR साहब ने ट्रू सेक्युलर लीडर है, BRS ट्रू सेक्युलर पार्टी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जब हम मोदी के खिलाफ हम जो आवाज़ उठाए थे, KCR साहब ने पूरा हिंदुस्तान की सेक्युलर लीडरों को एक करने के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो देख के मोदी ने खुद KCR साहब के बेटी कविता जी को अरेस्ट कर दी।
आज के दिन में भी कविता जी, एक औरत, 15 दिन हो गए आज जेल में। इसका वजह यही है कि केसीआर साहब ने मोदी से लड़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं भाई, मोदी जी को कुछ भी करने दो, हम लड़ेंगे लड़ेंगे, हम सेकुलर रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ के बाद जो स्टेट में जो बात हो रही, जब मोदी जी ने परसों हैदराबाद आए थे तो आप सबने पेपर में, टीवियों में देखे कि रेवंत रेड्डी जो सीएम चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने मोदी जी को बोला है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। अब रेवंत रेड्डी ने मोदी जी को बड़ा भाई अपना लिया है और ये भी बोला कि गुजरात में अब जो भी करे है, गुजरात के जो मॉडल है वो बेहतरीन मॉडल है, हम तेलंगाना में लागू करेंगे वो मॉडल। अब इससे साफ साबित होता है कि मोदी और रेवंत रेड्डी दोनों भी एक है। और ये भी शतरंज चल रही कि कांग्रेस पार्टी के जो भी एमपी रेवंत रेड्डी ने खड़ा करा है और वो लोगों के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद जैसे बम्बई में हुआ एक शिंदे पैदा हुआ, ऐसा रेवंत रेड्डी भी बीजेपी में शामिल होने वाला है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनेंगे बीजेपी का। और साथ ही साथ जो भी पार्लियामेंट मेंबर जीते हैं, जो उन्होंने टिकट दिलाए हैं, वो पूरे भी उसके साथ बीजेपी में जाएंगे। ये होगा जैसे बम्बई में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ भी वैसी होगा। ये अपन ये सोच समझ के काम लेने का वक्त है। अब ये स्टेट में रेवंत रेड्डी का, मोदी जी का वो है, और यहाँ भी निजामाबाद में आप एक बार जान करिए कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जब अरविंद और कविता जी दोनों लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे लेके अरविंद को वोट डलवा के, बीजेपी को वोट डलवा के अरविंद को जिताए। और इसका आप सबूत ये है कि जगित्याल में अब कांग्रेस के आज के दिन जो भी है कांग्रेस के उम्मीदवार, जगित्याल में जीवन रेड्डी साहब ने कांग्रेस को सिर्फ 12,000 वोट आया। जब अरविंद खड़ा करा था कांग्रेस को सिर्फ 12,000 वोट, 70-80 हज़ार वोट आने वाले हैं, मगर खाली 12,000 वोट कांग्रेस को आया, बाकी 60,000 वोट अरविंद को डला दिए, खुद जीवन रेड्डी ने डला दिया। और एक सबूत है, और एक सबूत ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सुदर्शन रेड्डी, अरविंद दोनों भी मैच फिक्सिंग कर लिए। तो ये साफ होता है कि बोधन में जो तगड़ा उम्मीदवार थे बीजेपी को, उनका टिकट नहीं दिलाया उन्होंने अरविंद। जो वीक कैंडिडेट है उसको टिकट दिला के शकील को हराए, और उसके बदले आज सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस से वीक कैंडिडेट को ठहरा कर रहे कि अरविंद जीतना है। मतलब सुदर्शन रेड्डी जीतने के लिए वह बीजेपी का वीक कैंडिडेट को कराया, यहाँ अरविंद जीतने के लिए सुदर्शन रेड्डी साहब ने कांग्रेस का वीक कैंडिडेट को लगाया। कहा जीवन रेड्डी वहाँ रहता है, किसको देखा है उन्होंने, उनको देखा है, किससे मालूमात है, कुछ मतलब है। ये मैच फिक्सिंग चल रही है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरा ये साबित होने वाला है कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सुदर्शन रेड्डी साहब, अरविंद ने मैच फिक्सिंग कर लिए, और स्टेट में रेवंत रेड्डी साहब, मोदी साहब एक होने वाले हैं। बस आप लोगों से मेरा गुजारिश है, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लेना है। आगे इलेक्शंस में आप सपोर्ट करिए। और हमारा कैंडिडेट बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब भी आ रहे। बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब फाइटर है, किसी को सर झुकता नहीं किसी से, और हमारे साथ खड़े रहेंगे, बराबर हम लड़ेंगे। ये जो पूरा देश को
बांटने वाले लोगों से ज़रूर हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। केसीआर साहब लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, अपना कैंडिडेट बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब भी लड़ेंगे। जैसे गणेश बिगाला साहब भी ट्रू सेक्युलर लीडर थे, यहाँ के एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट भी कर चुके हैं। डेवलपमेंट बहुत कर चुके हैं गणेश साहब भी। फिर भी क्या हुआ, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो आज पिछले इलेक्शन में भी होना बोल के कांग्रेस वाले बीजेपी को जिताए यहाँ निजामाबाद अर्बन में। आज भी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वही होने के लिए चांस है। शतरंज चला रहे वो लोग। तो मैं मेरा भाइयों से मेरा गुजारिश है, सोच समझ के आप डिसीजन लेना। आप पूरा एक साथ हमें रहिए, हमारे हाथों को मजबूत करिए कि हम आपके साथ ठहरेंगे, लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ ठहरेंगे। बस ये बात बोलते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। और एक बार आप सब लोगों को मेरा रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم إنا نسألك علما أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ جتنے لوگ ہیں تمام کو اپنی قدرت سے پورے فرما اور تمام روزیداروں کو روزوں کو شرف قبولیت سے نواز کر روز محشر اس کا بہترین بدلہ اور اجر نصیب فرما یا اللہ ہماری تلاوت کو اور عبادت کو قبول کیا اور اس کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ قبل اول کی حفاظت فرما یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ کے ایک ایک بچے کی اے اللہ شہادت کو قبول فرما کر یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ ہم ان کے درد میں برابر کے شریک تو نہیں ہو سکتے یا اللہ ہم کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے یا اللہ آپ ہی اپنی قدرت سے غزہ کے اسرائیل کو اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما کر اسرائیل کو اے اللہ تباہ اور نیست و نابود فرما یا اللہ جو ظالم ہے یا اللہ ظالم حکمراں کو اے اللہ ہم کمزور لوگ کچھ نہیں کر سکتے آپ ہی ان کا انتقام لے لیجئے اور اے اللہ سارے فلت فرما یا اللہ ہندوستان کے اندر اے اللہ پیار کی محبت کی فضا کو عام فرما نفرت کی تعصبیت کی اے اللہ ماحول کو ختم فرما یا اللہ پیار محبت کی فضا کو عام فرما یا اللہ ہماری ریاست میں بھی اے اللہ پیار محبت کی فضا کو عام فرما ضلع نظام آباد اور شہر میں اے اللہ ہر بستی محلے میں اے اللہ محبتوں کی فضاؤں کو عام فرما یا اللہ ہمارے ملک فرما جتنے شرور فتن سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمت وبک آمنت
सबको रमज़ान मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पर हाजिर रहना मेरा खुशकिस्मत है। आप सब लोगों को और हमारा KCR साहब, साबिका चीफ मिनिस्टर साहब, निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से BRS पार्टी का उम्मीदवार का तय किया है। मुझे आप सब लोगों का दुआ चाहिए। 1 महीने से आप रमज़ान का रोज़ा कर रहे, हर दिन अल्लाह को दुआ मांग रहे आप लोग अच्छे के लिए, तो वो दुआ मुझे भी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों से मिलके। आइंदा भी आपके साथ रहूँगा। जो माहौल चल रहा है निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप सब लोगों को मालूम है, बीजेपी कैंडिडेट भी हो या कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो, तो दोनों के बारे में आपको मालूम है। गया सो इलेक्शन में, गया सो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना कवितम्बा को हराने के वास्ते खुद के कैंडिडेट को हरा के डिपॉजिट भी नहीं आने किस तरह करके दोनों मैच फिक्स करने के सुदर्शन रेड्डी और जो है जीवन रेड्डी दोनों मिलके जो है बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद को जिताए। सो आप लोगों को मालूम है। एक लड़ने वाली पार्टी एक ही है बीजेपी से, सिर्फ BRS पार्टी। इस स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में गए सो असेंबली इलेक्शन में BRS पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट हरा दिए। इसमें अरविंद भी एक MLA कैंडिडेट था कोरोटे से, उसको हराए सो कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसको हराए सो BRS पार्टी का। वैसे ही लिटिल राजेंद्र बीजेपी कैंडिडेट है हुजराबाद में, उनको भी हराए सो वाला BRS पार्टी है, कांग्रेस पार्टी थर्ड में चलेगा। और बंडी संजय को भी हराए सो वाला BRS पार्टी है, रघुनंदन राव को हराए सो वाला भी BRS पार्टी है। देश में कई कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन में बीजेपी जीत रहे, कांग्रेस हार रहे। अब ये भी सोचना चाहिए, इससे पहले आप भी और देश में बीजेपी से लड़ना बोल के, कांग्रेस होना बोल के आप वोट डाले, मगर बीजेपी जीत गया यहाँ पर भी। और एक ये भी है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। कामारेड्डी से जो शबीर अली साहब आए यहाँ पर कैंडिडेट बन के कांग्रेस से, उन्हें यहाँ पर आने से कामारेड्डी बीजेपी जीत गया, या आने पर आप लोग सपोर्ट करें बीजेपी जीत गया यहाँ पर। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट ये है सब लोगों को, एक बार BRS से कैंडिडेट मैं हूँ, मैं सेकुलर आदमी हूँ, पहले से सेकुलर हूँ। मेरे बारे में बांसवाड़े में मालूम है, हारमोन में मालूम है, सब में रूल में मालूम है। मैं किसी को भड़काने वाले आदमी नहीं होता, मैं सेल्फिश आदमी नहीं होता, मैं सेकुलर आदमी हूँ। मैं तो देख कर वो मुझे चुन के जो दिया दिया आपको आपके सामने, आप सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक मरद है मेरा, एक बार मुझे मौका दीजिए पार्लियामेंट के मेंबर के तहत से। आप लोगों का दुआ चाहिए, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, बहुत है, बोले बहुत है। कभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट में पहली बार कैबिनेट तैयार हुआ था, उसमें माइनॉरिटी मिनिस्टर जरूर रहता था, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं। और मौसम को और इमाम को तनख्वाह भी बंद कर दिया। कभी भी रमजान का तोहफा देते थे KCR साहब, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, RSS कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। इसलिए सोचना चाहिए आप लोग। बहुत से है कोडंगल में भी उनका खास कॉन्सेंट्रेट का, वहाँ पर मस्जिद का इमामत, मस्जिद का जो मीनारत हो गया, उसका पेशा नहीं है। तो बहुत से मसाइल है। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं भी ऐसा हुकूमत में ऐसा रह के चलाऊँगा कि इससे पहले कोई MP इतना अच्छा काम नहीं करे, मैं करके दिखाऊंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। इंतजाम है यहीं पर, आप लोग तमाम रोजदारों से ख्वाहिश की जाती है कि खाना खाकर जाइए। और अकबर को